तो जरूर पहले तो हमको सूर्यवंशी में जाना पड़े। क्या कहा? हमको किसने कहा? है? हमको माने किसने कहा? हमको शिव को तो जाना नहीं पड़े। शिव ने तो ये वाक्य नहीं बोला कि हमको सूर्यवंशी में पहले पहले जाना पड़े। जरूर ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला। क्या? कहां जाना पड़े? ज्ञान सूर्य का जिसको टाइटल मिलता है उसका बच्चा बनना पड़े। असली ज्ञान सूर्य तो शिव। जैसे सूर्य किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्या कोई में आसक्त होता है? कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं, अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होता। वो तो जड़ सूर्य है। ऐसे ही जो ज्ञान सूर्य है, इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चैतन्य पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर असली ज्ञान सूर्य है जो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। लेकिन उसका विरुद्ध है, मैं जब आता हूं तो जिसमें परमानेंटली प्रवेश करता हूं उसको आप समान बनाकर जाता हूं। माना वो इस सच रूपी रंगमंच पर सूर्य बन के संसार में प्रत्यक्ष होता है। किस आत्मा के द्वारा? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली, दादा लेखराज वाली आत्मा के द्वारा नहीं। वो ही राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, वो ही क्या लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप बनती है। आदि नारायण वो अतीन्द्रिय सुख लेने वाला नारायण, इंद्रियों से भी परे की स्टेज वाला, इंद्रियों से प्रभावित होने वाला नहीं, ऐसा सूर्य। लेकिन उसका बच्चा तो नीचे होगा ना, है? कैसे नीचे? दूसरी पीढ़ी है तो नीचे उतरेगी ना। कैसे नीचे? बाप और मां हैं अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले। लेकिन जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होते हैं सतयुग के आदि में, पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि के, वो बच्चे अतीन्द्रिय सुख वाले नहीं कहे जाएंगे। वो ज्ञानेंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्या आंखें, उसका सुख भोग करके संसार चलाते हैं। संसार की वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, ऊपर से आत्माएं आती रहती हैं और उनकी पीढ़ी में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करके देवताओं का पार्ट बजाती है। माने मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं है कि सब सूर्य की तरह होंगे, नहीं। जो सूर्य की तरह हैं बनने वाले बच्चे, वो वही हो सकते हैं जो ज्ञान सूर्य के प्रैक्टिकल संसर्ग संपर्क संबंध में आए हों। क्या प्रैक्टिकल का मतलब है? ज्ञान इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में, कर्म इंद्रियों के भी संसर्ग संपर्क में आए हों और संकल्पों में भी अच्छे से आए हों, समान संकल्प वाले होंगे तो नंबर बार, तो वो हैं सूर्यवंशी बच्चे। तो बताया हमको सूर्यवंशी बनना है। माना आदि नारायण जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला डायनेस्टी वाला है, वो तो सूर्य है ही डायरेक्ट, लेकिन उससे जन्म लेने वाली जो पीढ़ी है वो भी सूर्यवंशी कही जाएगी। किसका वंश है? कलातीत सूर्य का वंश है ना। सूर्य की कलाएं होती हैं या चंद्रमा की कलाएं होती हैं? सूर्य की कलाएं होती हैं। तो जो चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा है, उसको भगवान के रूप में ऋषियों महर्षियों ने बाद में मान लिया।
जबकि वो भगवान है ही नहीं। वो तो उतरती कला में जाता है, वो भगवान कहां से हो गया। और वैसे भी बच्चे को भगवान कहेंगे? बच्चा राजयोग सिखाएगा, है? राज को जानेगा नहीं। तो हम बच्चों को सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। किसने कहा? ब्रह्मा की सूल ने कहा। डायरेक्ट सूर्य के परिवार में आने वाले नहीं बनेंगे साकार शरीर से, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो आएगी अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले सूर्यवंशियों की संतान, वो भी सूर्यवंशी कहे जाएंगे, क्योंकि सूर्यवंशी कृष्ण को कहा जाता है। फिर जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो तो कम कलाओं वाली होगी, उसको तो पक्का देवता नहीं कहेंगे। ओम शांति।